श्रम की सारंगी में अपने तन को बजाते रहिए, श्रम की सारंगी में अपने तन को बजाते रहिए, हौसलों की डोरी में प्रयास का धनुष चलाते रहिए, हौसलों की डोरी में प्रयास का धनुष चलाते रहिए। आप अपने इस जीवन में गीत सफलता के गाते रहिए, आप इस जीवन में गीत सफलता के गाते रहिए। अरे आप इस उन्मुक्त गगन में, अरे आप इस उन्मुक्त जगन में तारों सा जगमगाते रहिए, आप इस उन्मुक्त जगत में तारों सा जगमगाते रहिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश की इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिनसे डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा, अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। दोस्तों आपको 150 डू एस डायरेक्टेड कराऊंगा और उन्हीं 150 डू एस डायरेक्टेड के अंदर से आपके एग्जामिनेशन में 5 के 5 सवाल यानी 7 क्वेश्चंस आते हैं, 7 में से 5 आपको करने होते हैं। तो वो 7 के 7 सवाल आपके इन 150 क्वेश्चंस में से 100% आ जाएंगे। तो बड़े बिलीव के साथ, बड़े विश्वास के साथ नोट कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन ही रहेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना किसी प्रॉब्लम के शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चंस की संख्या केवल 5 ही रखी है। नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चंस की संख्या को इंक्रीज करता जाऊंगा और ड्रेस्टिकली इंक्रीज करूंगा क्वेश्चन की संख्या को, तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाऊंगा। तो डेली के डेली वीडियो देखिएगा और नोट करते जरूर जाइएगा अपनी नोटबुक में, पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। हिज ब्रदर इज डैश आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल ए एन द। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। दोस्तों आर्टिकल का एक क्वेश्चन, आर्टिकल ए एन द, आर्टिकल्स ए एन द का एक क्वेश्चन, चाहे आप इसको आर्टिकल कहें चाहे आप इसको आर्टिकल्स कहें, इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वह क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। तो चलिए अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं कि आर्टिकल ए और एन आपको कब यूज करना है, और दा का प्रयोग मैं किसी और वीडियो में आपको सिखाता हुआ चलूंगा। हालांकि आर्टिकल ए और एन के पूरे वीडियोस हमने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, टाइम का शॉर्टेज है। तो उस टाइम को देखते हुए शॉर्ट में चीजें कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों पहले सवाल की चर्चा कर लेते हैं। पहले सवाल में आप आर्टिकल किस तरह से भरेंगे। दोस्तों जब भी आप आर्टिकल को फिलअप करने जा रहे हैं तो आपको कभी भी ए, ई, आई, ओ, यू इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल को फिलअप नहीं करना है। इनके साथ दोस्तों आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, यानी इनके बेसिस पर आपको आर्टिकल का चयन नहीं करना है, आपको आर्टिकल को सेलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये कभी भी दोस्तों वाउल साउंड ना होकर इन्हें हम इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों वाउल लेटर्स कहते हैं। तो वाउल लेटर्स के बेसिस पर आपको आर्टिकल ए और एन का फिलअप नहीं करना है। आपको आर्टिकल ए और एन किस बेसिस पर फिलअप करना है ये मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आपको आर्टिकल ए और एन इस प्रकार से यूज करना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमें दो यूजेज चाहिए, पहला आर्टिकल ए का, दूसरा आर्टिकल एन का। दोस्तों जब भी हम आर्टिकल ए और एन की बात करेंगे तो हम आर्टिकल ए और एन को यूज करते समय ये दोस्तों इनको अगर हम आर्टिकल ए और एन का यूज रखेंगे तो इनके लिए हम बेसिस ऑन साउंड, यानी साउंड के बेस पर इन आर्टिकल को हम फिलअप करेंगे। दोस्तों जब भी हम साउंड की बात करते हैं ना, तो साउंड तो ऐसे 44 टाइप की होती है, मोनोथोंग और डिप्थोंग में इनको डिवाइड किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इस बेसिस ऑन साउंड, साउंड के बेस पर हम इनको फिल करेंगे। तो जब भी किसी वर्ड की साउंड, यानी जहां पर आपको आर्टिकल का यूज करना है, जिस फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पर आपको आर्टिकल का यूज करना है, उसके बाद का आपको साउंड चेक करना है। तो आपने देखा दोस्तों कि जो साउंड है वो साउंड है, अगर मान लीजिए कि का, हिंदी में चेक करिएगा का से ज्ञा, तो का से ज्ञा तक की साउंड के लिए दोस्तों हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। सबसे इजीएस्ट मेथड आपको बता रहा हूं, इस मेथड को फॉलो करने के बाद आपके सिंगल क्वेश्चन ए और एन से रिलेटेड रॉन्ग नहीं होंगे, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो इस सवाल में दोस्तों हमने देखा कि अगर हमारी साउंड का से ज्ञा के बीच में है तो ऐसे वर्डों, ऐसी मतलब नाउन के लिए दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब अगर हम एन की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द एन, तो जब आपकी साउंड दोस्तों आ से लेकर आहा तक हो, आ से लेकर आहा के बीच में हो, तो आप हमेशा आर्टिकल एन का यूज करेंगे।
आप हमेशा दोस्तों बेसिस ऑन साउंड, साउंड को बेस बनाएंगे। कौन से साउंड को वेश बनाएंगे दोस्तों? हिंदी साउंड को वेश बनाकर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर दोस्तों आपको आर्टिकल का फिलअप करते समय इंग्लिश साउंड की तरफ कतई ध्यान नहीं देना है और ना ही इंग्लिश लेटर्स की तरफ ध्यान देना है दोस्तों। आपको साउंड का वेश लेना है, वो भी हिंदी का साउंड का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आर्टिकल ए और एन की बात यहाँ पर दोस्तों हम कर लेते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों आरजे। तो आरजे को आप हिंदी से कैसे लिखेंगे? आप आरजे को हिंदी से दोस्तों इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए इधर आरजे, आरजे को आप हिंदी से इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए इसकी साउंड क्या है? इसकी साउंड है बड़ा आ, जो कि कहां से कहां से के बीच है? आ से आहा के बीच में कोई अक्षर आता है जो कि बड़ा आ होता है, कि जो कि छोटा आ, यानी ये आ और आ के बाद देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि इसकी साउंड जो है वो का से सॉरी आ से आहा के बीच है। तो आप इसमें क्या यूज करेंगे? आप इसमें दोस्तों आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो इसमें आपने लगा दिया आर्टिकल एन। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल एन। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक देखिएगा एमएलए, एक क्वेश्चन आता है एमएलए। एमएलए की जब भी हम बात करते हैं तो दोस्तों एमएलए से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो इसको आप किस तरह से हिंदी में लिखेंगे? एम एम इस तरह से लिखेंगे। तो इसकी साउंड आ से आहा के बीच में है, तो आप इसमें आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एग्जामिनेशन में आ जाता है दोस्तों एमपी। तो एमपी का भी साउंड क्या है? ए से साउंड है। तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे? एन। दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा ईयर। ईयर के पहले दोस्तों आप क्या यूज करेंगे? इसको एक बार आप थोड़ा सोचिए और इस वीडियो को पॉज करिए और बताइए ईयर के पहले आप क्या यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अपने वीडियो को पॉज किया होगा, सोचा होगा कि ईयर के पहले आप क्या यूज करेंगे। दोस्तों ईयर एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा नाउन है जो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको रॉन्ग करते हैं। इसका रीजन देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ईयर की जब भी हम बात करते हैं तो ईयर को हम ऐसा मानते हैं कि ईयर ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों ईयर ऐसे नहीं, ईयर ऐसे लिखा जाता है। तो इस वजह से इसके पहले आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको समझने का प्रयास किया। जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आर्टिकल के अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे और अलग अलग क्वेश्चंस को बेस बनाकर दोस्तों हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं। लिखा ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। अब देखिए दोस्तों अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है दोस्तों डरा हुआ है, भयभीत होना है। इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अफ्रेड, अफ्रेड के साथ आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करना है दोस्तों, जो कि होता है दोस्तों अफ्रेड के साथ ऑफ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। जब भी हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं ना, तो फिक्स प्रीपोजिशन के कुछ सवाल आपके एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीट होते जाते हैं। मैं आपको यदि बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन एक ही दिन में बता दूंगा तो आपको भूलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन एक ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी भी नाउन के बाद, जो किसी भी वर्ब के बाद और जो किसी भी एडजेक्टिव के बाद, जो किसी भी एडवर्ब के बाद दोस्तों हमेशा आपके सामने एक फिक्स रूप में आते हैं। ये आपको एक फिक्स रूप में देखने को मिलते हैं। तो यही बात बोल रहा हूं दोस्तों, फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमने आपको कह दिया फॉन्ड। फॉन्ड एक ऐसी वर्ब है दोस्तों, फॉन्ड, फॉन्ड यानी किसी चीज का शौकीन होना। तो फॉन्ट के साथ आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक वर्ड और पेपर के अंदर आता है हार्ड, हार्ड के साथ आप ऑफ लगाएं, हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में मुश्किलात होना, हार्ड ऑफ हियरिंग। इसी प्रकार से दोस्तों हमने आपके सामने कहा क्या? हमने आपके सामने कहा अफ्रेड। तो अफ्रेड के साथ भी आप किसका प्रयोग करेंगे? अफ्रेड के साथ भी दोस्तों आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, अफ्रेड ऑफ। इसी प्रकार दोस्तों एक वर्ड आता है गुड, गुड के साथ आपको एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो ये कुछ फिक्स इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रीपोजिशन आपके सामने बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि आज पहला वीडियो और पहले वीडियो के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो इसमें आप सीखते चलिएगा। चलिए देखिए, तो अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा। तो अफ्रेड के साथ आप एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट चलते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल की आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? बीमार हूँ। तो यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा दोस्तों। जब भी आपका सेंटेंस दो भाग में डिवाइड हो, यानी जब भी आपका सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइड हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, टू पार्ट्स में डिवाइड हो। तो जब भी आपका सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइड हो तो याद रखिएगा, यदि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट
यदि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट मान के चलते हैं हम, यदि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में है तो आने वाला दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट भी आप प्रेजेंट में ही लेकर जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। दोस्तों इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो ये बात आप मान कर चलेंगे कि सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट भी, सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट भी किसमें आएगा, सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट भी दोस्तों आपको पास्ट में ही देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि सेंटेंस का एक भाग प्रेजेंट में तो सेंटेंस का नेक्स्ट भाग प्रेजेंट में, सेंटेंस का एक भाग पास्ट में तो सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट भी किसमें रहेगा, पास्ट में रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इस सेंटेंस का पहला भाग प्रेजेंट में है तो आने वाला दूसरा भाग भी किसमें, प्रेजेंट में। अब देखिए तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कुछ यूजेज आपको बता देता हूँ। जब भी दोस्तों मैं एंड की बात आपके साथ करता हूँ तो एंड एक ऐसा कंजंक्शन है दोस्तों जिसका यूज हम करते हैं एडिशन ऑफ टू फैक्ट्स, दो फैक्ट को जोड़ने के लिए। एडिशन ऑफ टू फैक्ट्स, दो फैक्ट्स को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एंड जो है दो फैक्ट्स को जोड़ता है और मेकिंग द बैलेंस, एंड जो है वो बैलेंस बनाने के लिए भी यूज किया जाने वाला कंजंक्शन है। तो मेकिंग द बैलेंस, ये बैलेंस भी बनाने का प्रयास करता है। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं शो की। जब भी हम शो की बात करते हैं ना तो शो एक कंजंक्शन भी होता है, शो एक एडवर्ब भी होता है। तो शो जो है वो कंपैरिजन की बात करता है, तुलना करने की बात करता है। जब भी हम बिकॉज की बात करते हैं दोस्तों तो बिकॉज की जब भी हम बात करते हैं तो बिकॉज एक सवाल में दोस्तों आपको रीजन बताने के काम आता है। बिकॉज किसी चीज का कारण बताता है, कारण। तो यहाँ पर कारण ही तो बताया जा रहा है कि ऑफिस क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बिकॉज का यूज करेंगे। तो तीनों यूसेज हमने सीख लिए। इस प्रकार से जैसे भी चीजें आती जाएंगी सबको डिटेल में बताता हुआ चलूंगा। जैस यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ और अनलेस। दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन बताई जा रही है कि यदि आप वर्क हार्ड करते हैं तभी दोस्तों आप पास हो पाएंगे। तो कंडीशन को बताने के लिए कंडीशन के साथ साथ दोस्तों रिजल्ट को बताया जाता है। तो जब एक सवाल में दोस्तों सुनिएगा, जब एक सवाल में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब एक सवाल में कंडीशन बताई जाना तो कंडीशन के साथ साथ दोस्तों आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। कभी भी एक सेंटेंस में कंडीशन अकेले नहीं बताई जाती, कंडीशन के साथ रिजल्ट बताया जाता है। और कंडीशन बताने का तरीका यह है दोस्तों कि कंडीशन को इफ के साथ बताते हैं। हालांकि और वर्डों के साथ भी कंडीशन को बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो ही ऑप्शन है तो इफ के साथ ही आप कंडीशन बताएंगे। दोस्तों एक बेहतरीन बात बताता हूँ, जब भी कंडीशन प्रेजेंट एंड डेफिनेट में रहेगी, सुनिएगा, जब भी कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी तो कंडीशन का रिजल्ट दोस्तों आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में देखने को मिलेगा। यदि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी दोस्तों तो कंडीशन का रिजल्ट आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर देखने को मिलेगा। ये बेहतरीन तरीके से बात को समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इफ यू वर्क हार्ड, यू के साथ आया ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसके साथ हमने देखा इफ के साथ ये कंडीशन है, तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में रही तो इसका रिजल्ट किसमें होगा, बिल्कुल ठीक आपने सोचा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका रिजल्ट होगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट के साथ विल जो कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल, आई प्रेफर कॉफी डैश टी टू देन फ्रॉम। ये सवाल बहुत बार पेपर के अंदर रिपीट होता रहता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पेपर के अंदर अलग अलग ढंग से रिपीट होता रहता है। तो चलिए आज मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी मैथ्स, इसकी पूरी गणित, इसका पूरा विज्ञान सब कुछ बता के रख देता हूँ। चलिए तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिए, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाकर या नोट बनाकर लिख लीजिए दोस्तों। जब भी हम इंग्लिश में जिन वर्डों के साथ आई ओ आर बेसिकली जुड़ा होता है उनकी बात करते हैं तो उनके साथ उनको कंपैरिजन करने के लिए दोस्तों हम हमेशा किसका यूज करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। कभी भी दोस्तों इन वर्डों के लिए कंपैरिजन करने के लिए हम देन का यूज नहीं करते। जैसे कि पहला वर्ड आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ जूनियर, दूसरा वर्ड दोस्तों लिख दे रहा हूँ जूनियर, जूनियर के बाद हमने लिख दिया दूसरा वर्ड सीनियर, तीसरा वर्ड हमने लिख दिया दोस्तों सुपीरियर, तीसरा वर्ड हमने लिख दिया सुपीरियर, चौथा वर्ड हमने लिख दिया दोस्तों इन्फीरियर, इसके बाद हमने लिख दिया दोस्तों प्रायर, इसके बाद हमने लिख दिया दोस्तों इंटीरियर, इसके बाद हमने लिख दिया दोस्तों एक्सटीरियर, इसके बाद हमने लिख दिया दोस्तों पोस्टीरियर। इसके ये देखिए जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर। और दोस्तों एक वर्ड आता है प्रेफर, और एक वर्ड आता है फर्दर। इनके साथ दोस्तों हम
कंपैरिजन करने के लिए एक शब्द प्रेफरेबल भी आता है दोस्तों, इसको भी नोट करते चलिएगा कॉपी में। तो इन वर्ड्स के साथ हम कंपैरिजन करने के लिए अक्सर दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, हम अक्सर दोस्तों टू का यूज करते हैं, कभी भी देन का यूज नहीं करते। तो देन मत लगाइएगा, फ्रॉम का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। प्रेफर के साथ, ये देखिए प्रेफर के साथ आप क्या लगाएंगे, प्रेफर के साथ आप टू लगाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका महत्वपूर्ण वीडियो। आज तो हमने 5 ही सवाल डिस्कस किए हैं। आने वाले समय में हम सवालों की संख्या को बढ़ाते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए चलेंगे। बस आप नोटबुक में नोट करते चलेंगे। इन्हीं भी अब देखिए इतना डिटेल में आपको कौन यूट्यूब पर बता रहा है। उम्मीद करता हूँ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इतना डिटेल आपको कोई नहीं सिखा रहा है, क्योंकि उससे रिलेटेड हो सकता है सवाल ये ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड ही आएंगे। तो आपको फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। डिटेल बताने का ये फायदा, बस छोटे छोटे क्लू पॉइंट में रीजन लिखते चलिएगा किसका क्या आंसर है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे, ये वादा रहा दोस्तों। हर बार दोस्तों जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बताए जाते हैं वही बोर्ड के अंदर सीधे छप जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड से रिलेटेड। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।